24 ईयर्स उम्र, बालिग लड़की, इन्होंने हमसे नियमों के शर्तों पे साइन किए एग्रीमेंट पढ़ के। लॉयर, कोई लॉयर ये कह दे कि मैंने बिना पढ़े ही साइन कर दिया सब कुछ, तो ये तो हंसने वाली बात हो गई ना। तफ्तीश करेगी, पुलिस तफ्तीश कर रही है। उसमें लिखा है कि पीटीसी के डायरेक्टर नैन्सी गुप्ता और एक ऑफिसर जो भूपेंद्र सिंह, ये सब साला जैसे ये मेन कल्प्रिट है, ये सब देह व्यापार का धंधा चलाते हैं। नैन्सी गुप्ता कौन है? जब गुनाह किए ही नहीं तो ये भागना कहां से? मैं क्यों अगर बिल लेता भी तो ये सब करता? अगर हमने गुनाह किया होगा, एविडेंस होगा हमारे पास, पकड़। गुरबानी का कैसे प्रचार प्रसार होना चाहिए, इंश्योर ये करना है हर किसी के पास, बिना बिना पैसा खर्चे गुरबानी मिल रही है। तो जिन लोगों को तकलीफ है वो लोग हैं जो अपनी दुकानें चलाते, हर साल करोड़ों रुपए पैसे किसी को देते हैं। 1,90,00,000 साल जमा हुए हैं एजुकेशन फंड, सारे उनके एडवर्टाइजमेंट जो भी होते हैं बिना पैसा लिए चलाते हैं, 1 भी रुपया नहीं लेते। बाकी चैनल जो है ना वो गुरुद्वारों से पैसा लेते हैं गुरबानी तक। जो चाहते हैं उनके पास कोई गुरबानी आ जाए और वो इससे दुकान चलाए, वो इससे पैसे बने, जिससे बाकी गुरुद्वारों से बना रहे हैं। पीटीसी पंजाबी पिछले 12 सालों से मिस पंजाब ब्यूटी कॉन्टेस्ट करवा रहा है, लेकिन इस बार पीटीसी पंजाबी नेटवर्क एक विवादों में घिर गया है, जिसमें एक 24 साल की महिला ने यह आरोप लगाया है कि इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उनके साथ तमाम तरह की जो यौन उत्पीड़न है, जिस्म फरोशी का आरोप लगाया है। ये कहा है कि पानी में ड्रग्स मिला दिया जाता था। इस तरह के तमाम आरोप लगाए गए हैं। हाई कोर्ट का वारंट ऑफिसर वहां पे पहुंचता है सर्च करने के लिए। इन तमाम विवादों पे बात करने के लिए हमारे साथ पीटीसी नेटवर्क के एमडी रविंद्र नारायण जी हैं। रवि जी, सबसे पहले दैनिक सवेरा में आपका स्वागत है और आपका पक्ष जानना चाहेंगे। बहुत ही गंभीर आरोप आपके पूरे नेटवर्क पे लगा है, जिसमें ये जो पिछले 12 सालों से आप लोग ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि एक महिला सामने आती है और ये आरोप सिर्फ जिस्म फरोशी का नहीं, आगे किस तरह से इसमें बढ़ने के लिए तमाम तरह के प्रलोभन, ड्रग्स का इस्तेमाल, इन सब आरोपों पे आपका पक्ष क्या है? देखिए, मेरा पक्ष तो सीधी सी बात है, मैं तो नेचुरल बात है, मैं कहूँगा ये सब झूठा है, लेकिन पक्ष हमारा पूछने का कोई फायदा ही नहीं। पक्ष तो आप पुलिस से पूछिए, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, पुलिस की कार्रवाई इसमें चालू है, हम पूरी कोऑपरेशन दे रहे हैं उन्हें। उनको जो हमसे पूछना था वो पूछ चुके हैं, जो उनको एविडेंस कलेक्ट करना था वो कर चुके हैं। उनकी जो तफ्तीश चल रही है उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपको 2-4 बातें बताना चाहता हूँ जो बड़ी अहम है इसमें। जैसे हर साल ये कॉन्टेस्ट होता है, ऐसे ही इस बार भी हो रहा था। ओपन एंट्रीज मंगाई जाती हैं, ऑडिशंस भेजती हैं लड़कियां अपने रिकॉर्ड करके, उनको हमारा एक जूरी मेंबर पैनल होता है, वो स्क्रीन करता है, उसमें से जो पोटेंशियल वाली लगती हैं उन्हें हम ऑडिशन के लिए बुलाते हैं। उन ऑडिशन में जो फाइनल होती हैं उनको फिर स्टूडियो राउंड्स में, मेगा राउंड्स में जाके आगे कॉन्टेस्ट करने का हिस्सा मिलता है। तो ऐसे 24 लड़कियाँ फाइनल हुई, उन 24 में से ये कंप्लेनेंट भी थी। अब हमें तो नहीं पता इनकी क्या मंशा है, क्या नहीं है, क्या हो रहा है, पर इनका थोड़ा सा जो चाल चलन था थोड़ा गड़बड़ था। और सीसीटीवी में बड़े आराम से देखा जा सकता है कि बिना परमिशन के ये प्रेमिसेस से बाहर जाके लड़कों से मिलती रही, उनसे बातचीत हुई, उनसे कोई फाइलें लेते रही, कागज़ लेते रही। इनका मोबाइल था इनके पास, ये आधा पौना घंटा मोबाइल पे लगे रहती थी। जो एलिगेशन उन्होंने लगाया कि इनको कन्फाइन करके रखा गया, पकड़ के रख लिया गया इनकी मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती, ये और वारंट से कोई ब्लैंक पेपर साइन करा लिए गए, तो 2-4 बातें बड़ी गौर देने वाली हैं। 24 ईयर्स उम्र, बालिग लड़की, इन्होंने हमसे नियमों के शर्तों पे साइन किए एग्रीमेंट पढ़ के। लॉयर, कोई लॉयर ये कह दे कि मैंने बिना पढ़े ही साइन कर दिया सब कुछ, तो ये तो हंसने वाली बात हो गई ना। पढ़ के साइन किए, उसमें टर्म्स कंडीशन में लिखा है कि इनको बिना परमिशन प्रेमिसेस से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, बिना परमिशन किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है सिवाय पेरेंट्स के। पेरेंट्स से मिलना है, आप इन्फॉर्म करिए, क्योंकि आप ये समझिए जो लड़कियां आई हैं किसी जिम्मेदारी से आई हैं ना हमारे पास, उनके घर वालों ने किसी जिम्मेदारी से भेजा है। पीटीसी कोई चलती फिरती दुकान थोड़ी है, एक ड्राइंग रूम से चलने वाला कोई वेब चैनल या ऐसा कुछ उठाई गिरों का काम थोड़ी है जो गैंग मेंबर बना रखा हो कोई। प्रॉपर आधारा है और आज से नहीं कब से चल रहा है। 6 चैनल है हमारे, दुनिया भर में काम करते हैं और ओपन है, ट्रांसपेरेंसी है यहाँ, कुछ छुपा नहीं है। सीसीटीवी लगे सारे में, हर चीज़ एक एक चप्पा चप्पा सीसीटीवी से
कवर्ड है, सब दिखता है उसमें क्या हो रहा है। हर टाइम इस औरत के पास, लड़की के पास मोबाइल मौजूद है, इस पे कहीं भी बात कर सकती है। अगर किसी ने पकड़ लिया है इनको इनकी इच्छा के विरुद्ध, फट फोन करते हैं 100 नंबर पे, विमेन हेल्पलाइन पे, अपने घर वालों को कहते हुए मुझे आके लेके जाओ। घर इनका मेरे ख्याल 10 मील दूरी होगा हमारे स्टूडियो से। इनके पेरेंट्स आते हैं, पूरा मोहल्ला ले आते हैं, पुलिस ले आते हैं, मीडिया ले आते हैं, शोर शराबा होता, पकड़े जाते ना, हम अगर पकड़ रखा होता हमने। इन्होंने कुछ नहीं ऐसा किया। इन्होंने, क्योंकि ये लॉयर हैं, इनको कानून के दाव पेच पता है, हाई कोर्ट में अर्जी लगाई हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस क्या होती है? दैट आई एम अंडर लाइफ थ्रेट और मुझे रेस्क्यू किया जाए। कोर्ट क्या करेगी जी? कोर्ट तो वारंट अफसर भेजेगी, पुलिस लेके जाओ और जान बचाओ। ये कौन है जो फंसी हुई है? अब वारंट अफसर आया जी, ये मेरे ख्याल होली के एक आध दिन पहले की बात है। तो जो सीनियर लोग थे वो जा चुके थे, आफ्टर ऑफिस आवर्स आए हो, और वो इधर उधर पूछने लगे भाई मैं वारंट अफसर हूँ, वारंट अफसर। लोगों को तो समझ नहीं आया पहले ये वारंट अफसर क्या होता है, भाई कौन आ गया है ये कोर्ट में, और ये पुलिस आ गई है, क्या हो क्या रहा है हमारे यहाँ। तो समझ वो ढूंढ रहे हैं। जो हमारे सीनियर वहाँ पे उस वक्त मौजूद थे, वो टीवी पे न्यूज़ डिबेट चल रही थी, वहाँ वो स्टूडियो के अंदर थे। तो वो आधा पौना 1 घंटा चलती है, जिस दौरान वो थी उस दौरान वो वहीं बैठे थे। अच्छा, वारंट अफसर को भी किसी ने पकड़ा नहीं, वो भी ऊपर नीचे घूम रहे हैं, लड़कियों से मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं सबसे क्या कहानी है क्या नहीं है। सबसे कहा उन्होंने हम रेस्क्यू करने आए हैं, तो ले जाने आए। बाकी लड़कियों का भी बयान लिया उन्होंने? हाँ जी हाँ, 23 लड़कियां और मौजूद थी वहाँ। आए कहाँ से रेस्क्यू कर रहे हैं? किसी कोठरी से या गोदाम से या कहीं जंगल से जरूर रेस्क्यू कर रहे हैं। स्टूडियो में आए, हमारे स्टूडियो ओपन है, सबके लिए खुला हुआ, वहाँ पे वहाँ रिहर्सल चल रही है, सारी लड़कियां वहीं रिहर्सल कर रही है, वो भी वहीं है मौजूद लड़की। तो वो बोली हाँ मैं, मुझे रेस्क्यू करना है। तो जब तक वो डिबेट से फाइनल फ्री होके आए वो सीनियर ऑफिशियल, उन्होंने कहा जी हम हाई कोर्ट से आए हैं और खिलाफ कंप्लेंट है कि आपने इसको पकड़ रखा है, हम इसको ले जाने आए हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन है? हमें क्या ऑब्जेक्शन है, जाना चाहती जाए, हमें क्या लेना से, आप लिख के दे जाओ भाई आप लेके जा रहे हो उसे। वो ले गए। अब वो जैसे ही लेके गए, वहाँ कोर्ट लड़की ने आगे बाहर मीडिया बुला रखा था, वहाँ तमाम इंटरव्यू दिए उसने कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, यहाँ ये होता है वो होता है। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? अगर कोई लड़की किसी पे इल्ज़ाम लगा दे, वो आदमी क्या कर सकता है? वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती? कुछ नहीं कर सकती। वो तो अब यही वेट करेगी कि तफ्तीश कर लो, हमारी जांच कर लो, एविडेंस कलेक्ट कर लो, जो मिले वो देख लो। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि सब तरफ जब सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसमें पता चल जाएगा कि लड़की कैद थी या इधर उधर आराम से घूम रही थी, बाहर जा रही थी, अंदर जा रही थी, फोन पे लगी हुई थी, तो कहाँ थी? जिस होटल में रह रही थी उस कमरे की चाबी उसी के पास थी ना। उस कमरे में अकेली भी नहीं रह रही थी, और रूममेट भी थी, सब थे ना वहाँ, और लड़कियां भी उसी होटल में, सब वहाँ हैं। और होटल में कोई कैद होता है क्या कभी? ये मैंने पहली बार सुना है कि होटल में कैद थी वो। होटल में तो कोई भी आ सकता है, जा सकता है, कुछ भी। अच्छा, कमरे की चाबी आपकी तो अपने पास है, अपने आप कमरा खोलते हो, जाते हो, वहाँ भी सीसीटीवी है, वहाँ भी दिख रहा है ना कि अपने आप कमरा खोल रहे हैं, अपने आप जा रही हैं, आ रही हैं, गाड़ी में बैठ रही हैं सारी लड़की, गाड़ी हमारे दफ्तर की, उसमें जा रही हैं, आ रही हैं, सब उसी में कैमरे में है ना, हर चीज़ें। वो देख लें पुलिस, वो देख लें, कोई भी कोर्ट के पास ले जाए देख लें वो। फिर क्या हुआ हेबियस कॉर्पस के बाद जब वो कोर्ट में पेश अब एफआईआर हो गई। हाँ। एफआईआर हो गई तो पुलिस तफ्तीश करेगी, पुलिस तफ्तीश कर रही है। एक एक उन्होंने लड़कियों से बयान ले लिए, हमारे जितने एम्प्लॉइज हैं, स्टाफ है, बयान ले लिए। अब मजेदार बात यह है कि उस एफआईआर में उसमें लिखा है कि पीटीसी की डायरेक्टर नैन्सी घुमान और एक ऑफिशियल को भूपिंदर सिंह, ये सब लालच देते थे, ये मेन कल्प्रिट है, ये सब ये देह व्यापार का धंधा चलाते हैं, सब चलाते हैं। नैन्सी घुमान कौन है? भूपिंदर सिंह कौन है? ना हमारे एम्प्लॉई हैं, ना हम जानते कौन है, ना हमारे से कोई लेना देना है। मैं 1 लाख रुपए का इनाम अनाउंस किया जो कोई लिंक एस्टेब्लिश कर दे कि नैन्सी घुमान से पीटीसी का कोई लिंक है, कोई लेना देना है। वो कभी यहाँ हमारे यहाँ आती हो जाती हो, कहाँ है, कुछ तो हो, फिर वो सीसीटीवी है। अगर नैन्सी घुमान आपकी स्टाफ है तो वो सीसीटीवी में या रिकॉर्ड में कहीं पे होनी चाहिए, कहीं कैद होनी चाहिए, उनकी शिनाख्त कर ली जाए, पकड़ लो ना कौन है। ये तो जब हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लगाई नैन्सी घुमान ने, तो हमें पता चला नैन्सी घुमान उसने दिया अपना पिछोकड़ कि वो तो एनजीओ चलाती हैं कोई पटियाला में, और वो एक अलग मिस पंजाबन कॉन्टेस्ट कराती हैं, वो कोई अलग ही कराती हैं पटियाला में, उसका हमारे से कोई लेना देना नहीं। हम तो मिस पीटीसी पंजाबी कराते हैं, एफआईआर में लिखा है मिस पंजाबन कराते हैं, हम तो मिस पंजाबन कॉन्टेस्ट कोई नहीं कराते, मिस पीटीसी पंजाबी कॉन्टेस्ट कराते हैं। नैन्सी घुमान कोई कॉन्टेस्ट कराती है, उससे हमारा क्या ताल्लुक? अब पंजाब में 10 लोग अलग अलग कॉन्टेस्ट कराते होंगे, हमारा क्या ताल्लुक? पता ही नहीं। तो उसका नाम हमसे क्यों जोड़ा गया है, मुझे तो समझ ही नहीं है। इसके पीछे क्या साजिश है, क्या गहरा इसमें वो है, या उसको वाकई नहीं पता था, मनगढ़ंत कोई कहानी बनाई थी, गूगल में कोई सर्च कर लिया जल्दी जल्दी कि मिस पंजाबन कौन डायरेक्टर है, नैन्सी घुमान मिल के लगा दिया।
है तो कोई नहीं। अब इसमें सच में छुपाया तो नहीं जा सकता ना सच। मैं कोई सीसीटीवी की फुटेज तो नहीं चेंज कर सकता। जो प्रोसीडिंग है 24 घंटे की, दिन की, हफ्ते भर की, महीने भर की, 3 महीने भर की, चेंज तो नहीं मैं कर सकता। वो पुलिस के कब्जे में। बुलाए ना लड़के को, उससे चिनाक कराएं कि कौन सी नैन्सी गुमन थी इस प्रेमिसिस के अंदर तुमसे डील कर रही हो, होटल में आ रही हो, यहाँ आ रही हो, कौन है। तो पुलिस की शिनाख्त में ये पाया गया कि नैन्सी गुमन का कोई पीटीसी नेटवर्क से कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई लिंक नहीं साबित हुआ है अभी तक। जो मुझे नहीं पता जी, वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एज फार एज वी नो वी हैव नो लिंक। पुलिस ने क्या ढूंढा क्या नहीं ढूंढा तो पुलिस बताएगी। एज फार एज वी नो पुलिस तो खुद ढूंढ रही है नैन्सी गुमन को। और नैन्सी गुमन ने एंटीसिपेटरी बेल लगाया। हाँ, वो रिजेक्ट हो गई। अब सुना जी वो हाई कोर्ट जाके बेल लगाएंगी। मुझे तो पता है जी हाई कोर्ट में जाएंगे तो भी रिजेक्ट होगी। भाई पुलिस के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। हम सब कोऑपरेट कर रहे हैं ना। ये कौन नैन्सी गुमन है? मैं तो आपके जरिए भी कहूंगा जी, नैन्सी गुमन जो भी आप हो, जाओ ना पुलिस के पास, अपने बयान दर्ज कराओ। और क्या आप ये भी अपील करेंगे नैन्सी गुमन ये भी कहे कि भाई पीटीसी नेटवर्क से उनका कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, कोई लिंक नहीं है? क्योंकि एक महिला 24 साल की एक लड़की ये आरोप लगा रही है, तो न सिर्फ आपके इतने बड़े नेटवर्क के ऊपर उसकी क्रेडिबिलिटी पे आ रहा है, उस महिला को भी सामने आना चाहिए। बिल्कुल आगे बताना चाहिए। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ क्यों डर, उनको शायद ये डर लग रहा है कि उसको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, अननेसेसरी उसके ऊपर कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हमने तो कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई। जब गुनाह किया ही नहीं है तो मुझे भागना कहाँ से है? मैं क्यों जाकर बेल लेता फिरूं, ये सब करता फिरूं? अगर हमने गुनाह किया हुआ, एविडेंस होगा हमारे खिलाफ, पकड़ लो हमें। अब कल को कुछ भी कह दे कोई, अब मैं कल को कह दूं जी कि ये आपके चैनल ने तो मुझसे 25 लाख रुपए मांगे यहाँ इंटरव्यू करने आने के, और फिर मुझे कोई इंजेक्शन लगा दिया कि इससे मेरे को ऐसा हो गया कि जो आप पूछोगे उसके आपके हिसाब से ही जवाब दूंगा मैं, ऐसा कुछ कर दिया आपने मुझे। तो इसका तो कोई वो है ही नहीं ना। इल्ज़ाम तो कुछ भी लगा दीजिए किसी पे भी। रविंद्र जी, एक और आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है या कुछ लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो गुरबानी दिखाई जाती है पीटीसी पे, इतने सालों से लगातार दिखाई जा रही है, और ख़ास तौर से इस तरह से यौन उत्पीड़न, अश्लीलता और ये ड्रग्स का मुद्दा आ रहा है। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो ये मांग कर रही हैं कि गुरबानी ना दिखाया जाए पीटीसी के ऊपर, उसको लेकर आप लोग? तो बड़ी साफ सी बात है, पीटीसी आज से नहीं चल रहा है, इतने सालों से चल रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा। सबसे बड़ी बात ये, हर घर में दुनिया में कहीं आपका घर हो, टीवी है आपके पास, ऑन करेंगे गुरबानी देखने को मिल रही है। तो किसी संगत को, किसी डिवोटी को, किसी श्रद्धालु को, किसी व्यूअर को प्रॉब्लम नहीं हो रही कि गुरबानी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। एसजीपीसी इतनी बड़ी संस्था है। एसजीपीसी सिखों की चुनिंदा जत्थेबंदी है। वो पार्लियामेंट के एक्ट से, सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन से चुन के आते हैं वो लोग। कोई बेवकूफ़ थोड़ी है जैसे कोई घर में बैठ के कोई क्लब बना लिया और वो चिल्लाने लग पड़े सब चीज़ें। चुने हुए लोग हैं, समझदार लोग हैं। हाई कोर्ट ने 2008 में जजमेंट दी थी कि एसजीपीसी अगर कोई फैसला कर रही है तो इवन हाई कोर्ट वुड लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम इट। दे नो हाउ टू रन द सिस्टम, दे नो गुरबानी का कैसे प्रचार प्रसार होना चाहिए। इंश्योर ये करना है हर किसी के पास बिना एफर्ट किए, बिना पैसा खर्चे गुरबानी मिल जाए। वो मिल रही है। तो जिन लोगों को तकलीफ है वो लोग हैं जो अपनी दुकानें चला रहे हैं। कुछ लोग ये मांग कर रहे हैं एसजीपीसी अपना चैनल लेके आए, उस पर प्रसार हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ। एक तो भ्रमिक प्रचार ये किया जा रहा है कि पीटीसी पता नहीं करोड़ों रुपए एसजीपीसी से ले लेता है और अपना बड़ी मशहूरी कर रहा है, अपना पैसा भर रहा है, तिजोरियां भर रहा है। लोगों को ये नहीं समझ आ रही है, 15 करोड़ से ऊपर तो पीटीसी भर चुका है। हर साल करोड़ों रुपए एसजीपीसी को हम देते हैं। 1 करोड़ 90 लाख इस साल जमा हुए हैं एजुकेशन फंड में, ताकि एसजीपीसी गरीब सिख बच्चों को फ्री एजुकेशन दे सके। ये हम कंट्रीब्यूट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एसजीपीसी के सारे फंक्शन, सारे उनके एडवर्टाइजमेंट जो भी होते हैं बिना पैसा लिए चलाते हैं, 1 भी रुपया नहीं लेते। बाकी चैनल जो है ना वो गुरुद्वारों से पैसा लेते हैं गुरबानी दिखाने का। दिल्ली कमेटी गुरबानी दिखाती है, पटना साहब कमेटी गुरुद्वारे से गुरबानी दिखाती है, पैसे देती है चैनलों को। कीर्तन दरबार के नाम पे और ऐड देने के नाम पे, कोई खबरों का स्लॉट चलाने के नाम पे पैसे देते हैं सबको। हम तो एसजीपीसी से पैसे नहीं देते, हम तो दे रहे हैं। ये कौन सी समझदारी है कि गुरु की गोलक से जो श्रद्धालुओं ने चढ़ावा डाला है गुरुद्वारे की अपकीप के लिए, गुरु घर की मर्यादा को बहाल करने के लिए, शिक्षा के लिए, इलाज के लिए, वो निकाल के एसजीपीसी चैनल चलाना शुरू कर दे उस सूरत में जबकि कोई उनके लिए फ्री में काम कर रहा है। ये मुझे लॉजिक ही नहीं समझ आया। एक काम मुझे 100-200 करोड़ का काम मेरा फ्री में हो रहा है,
मैं कहूँ ना 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 ना, मैं नहीं कराऊंगा फ्री में, मैं तो अपने पैसे डाल के खर्च कराऊंगा। और वो कौन से जो गुरु के गुल्लक से निकले हैं, गुरुद्वारे के लिए, सिक्खी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए इन पैसे डाल के जाते हैं वहाँ लोग। गुल्लक में क्यों वहाँ पे कोई श्रद्धालु आता है अपनी हार्ड एंड मनी जेब में से निकाल के वहाँ क्यों रखता है कि हे वाहिगुरु जो तूने मुझे दिया है उसका कुछ हिस्सा मैं वापस दे रहा हूँ ताकि तेरे और जो बंदे हैं मेरे जैसे उनका कुछ भला हो सके, ना कि इसलिए कि एसजीपीसी बिजनेस शुरू कर ले, टीवी चैनल शुरू कर ले, ये सब कर ले, और वो तब जबकि वो काम फ्री में हो रहा है ऑलरेडी। तो दो सूरत है, या तो ये या उनको प्रॉब्लम हो कि पीटीसी गलत है इसलिए ये क्यों कर रहा है। अगर पीटीसी गलत है तो आज के आज ले लेना, ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग शोर मचा रहे हैं वो हैं जो चाहते हैं उनके पास भी गुरबानी आ जाए और वो इससे दुकान चलाएं, वो इससे पैसे बनाएं, जिससे बाकी गुरुद्वारों से बना रहे हैं। मुझे ये समझा दो आप जी, जो बाकी की कमेटियां हैं उनसे कौन सवाल क्यों नहीं पूछता, ये एसजीपीसी से भी क्यों नहीं पूछता कि दूसरे चैनलों को पैसे देते क्यों। दिल्ली कमेटी, पटना साहब कमेटी, जिस चैनल को तुमने गुरबानी दी दिखाने के लिए, उस चैनल का वजूद गुरबानी की वजह से हो गया ना, वो उस गुरु घर से 1 रुपया भी क्यों लेगा। तो क्यों दे रहे हो जी अपने गुरु की गुल्लक से पैसा निकाल के उन्हें क्यों दे रहे हो। उन्हें कोई सवाल नहीं पूछ रहा, जो गुरु की गुल्लक में दे रहे हैं उन्हें पूछ रहे हैं कि तुम क्यों दे रहे हो और तुम क्यों दिखा रहे हो। ये मतलब क्या चाहते हैं कि गुरबानी फिर से अनस्टेबल हो जाए। पहले भी कॉन्ट्रैक्ट चले ना, ये तो सन 98 की बात है जब टोड़ा साहब ने आके कहा था हमें कि भाई गुरबानी चला दो, कोई नहीं चला रहा, सरकार ने धोखा दिया हमें। अनंतपुर साहब राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड में था कि वहाँ टीवी स्टेशन लगेगा, वहाँ ट्रांसफार्मर लगेगा और वो रिले करेगा गुरबानी, नहीं हुई। 300 साल आ रहा था। उन्होंने कहा तुम पंजाबी चैनल शुरू कर रहे हो तो तुम दरबार साहब से गुरबानी क्यों नहीं दिखाते, वो दिखा लो। हमने संगत को कहा था कि हम ये घर घर पहुँचाएंगे, पहुँचा नहीं पाए। पंथ के लिए ये सेवा कर दो। उस दिन से ये सेवा 1998 से हमारे सिर लगी। ये वही टीम है जो 1998 से गुरबानी का प्रचार प्रसार कर रही है। पहले पंजाबी वर्ल्ड में, फिर चैनल पंजाबी में, फिर ईटीसी पंजाबी में और वहाँ से पीटीसी में। बड़े किंतु परंतु हुए जी। लोग कहते हैं तो बादलों की चैनल है, बादलों की वजह से हो रहा है। तो बादल पैसा लेके थोड़ी जा रहे, बादल तो पैसा दे के जा रहे हैं, गुल्लक में दे के जा रहे हैं। दूसरी बात ये, बादलों के पास शुरू से तो थी नहीं ना, उन्होंने चलाई तो टोड़ा साहब ने। उसके बाद ये जी ग्रुप के पास चली गई, जी ग्रुप ने तो बेच दी, जी ग्रुप ने तो आगे बेच दी कि हम फ्री में नहीं देंगे लोगों को। झगड़ा क्या था, टाटा स्काई शुरू हुआ था। टाटा स्काई ने कहा जी हमें भी दो ये चैनल जिसपे गुरबानी आती है, हम भी लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा ना, फ्री में नहीं देंगे, पैसे दो, लोग भी पैसे दें, तुम भी पैसे दो, तब देंगे हम गुरबानी का चैनल। हमारा यही तो झगड़ा हुआ जी से कि नहीं, ऐसे नहीं चलाएंगे हम। 62 लोगों ने जी छोड़ा और पीटीसी शुरू किया। हम कोई धन्ना सेठ नहीं, हम कोई अंबानी अडानी कॉरपोरेट लोग नहीं थे। हमें जहाँ से फंडिंग मिली हमने ली और चैनल शुरू किया। और मैं आज ये ऑन रिकॉर्ड बता दूं आपके चैनल पे, ये लोगों को शायद पता नहीं होगा, इस चैनल के शेयर ज़रूर सुखबीर बादल के। 2007 से 2022 इस दफ्तर की दहलीज के अंदर सुखबीर बादल कभी आए नहीं, कभी उन्होंने पूछा नहीं यहाँ आके कि क्या चला रहे हो, क्यों चला रहे हो, कैसे चला रहे हो। ही गेव मनी टू बाई शेयर्स उनके हैं। हमने कहा था आपका पैसा डुबोएंगे नहीं, चैनल हमारे, चैनल हम चलाते हैं। जहाँ कई एम्प्लॉई इतने सालों में आए होंगे, चले गए होंगे, एक्स एम्प्लॉई अभी भी होंगे, किसी से पूछ लें, उनमें से किसी ने सुखबीर बादल को इस दफ्तर में देखा है? सुखबीर बादल ने क्या गुरु घर से 1 रुपया पीटीसी को कभी लेने दिया? वो गुरु घर छोड़ो, सरकार से कभी लेने दिया? 10 साल सरकार थी, सरकार सबको ऐड देती थी, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट सबको ऐड देता था 40 चैनलों को। हमें तो 1 रुपया नहीं देता था, हमें तो ऐड भी फ्री चलाने पड़ते थे। तो सुखबीर बादल का पीटीसी को तो कोई फायदा नहीं हुआ, न सुखबीर बादल को फायदा हुआ। एक सवाल सर आखिरी में पूछूंगा, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई है, आपको लगता है कि इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है टू डिस्क्रेडिट पीटीसी नेटवर्क? जरूर है, बिल्कुल जरूर है। और टाइमिंग भी बड़ी अजीब है। अभी नई सरकार आई है, नया निज़ाम आया है, उन लोगों को जो इतने टाइम से मौका नहीं मिला था, जो चाहते थे कि पीटीसी क्यों तरक्की कर रहा है। आज देखा जाए, कोई अगर पंजाबियों की बात करता है दुनिया भर में, वो पीटीसी है। व्हाइट हाउस में एक ही हिंदुस्तान का चैनल है जो एम्पैनल्ड है, वो पीटीसी है। एक ही सिख रिपोर्टर है व्हाइट हाउस में, वो पीटीसी का है। पगड़ी बांध के शान से बैठता है वहाँ सिख, पीटीसी का। आप चाहते क्या मैं बताऊँ? कबड्डी बंद हो गई,
ये सुखबीर बादल था, कबड्डी कब कराते थे, वहाँ भी लोग कहते थे पीटीसी क्यों दिखाता है। टेंडर निकाले थे ना उस सरकार ने, पहला टेंडर, दूसरा टेंडर, तीसरा टेंडर, तीन बार टेंडर निकालते थे, कोई नहीं भरता था, कोई राइट्स लेने नहीं आता था, और पीटीसी से पैसे दिलाए जाते थे। सुखबीर बादल वुड इंसिस्ट, पैसे दो सरकार को, कबड्डी को ज़रूरत है, तुम और इतना कमाते हो, पैसे दो, 90 लाख, 50 लाख, 25 लाख हमने दिए राइट्स के, जो राइट कोई लेता नहीं था। अब सुखबीर बादल तो चले गए, कांग्रेस की सरकार आ गई, वर्ल्ड कबड्डी कप कांग्रेस की सरकार ने करवाया, टेंडर निकाला, फिर किसी ने नहीं भरा, फिर पीटीसी नहीं दिखाया, ये अब कोई नहीं पूछता भाई, अब तो वो नहीं रहे, अब ये अब पीटीसी को क्यों मिला। उसके बाद से कबड्डी बंद हो गई। अब क्या हुआ जी, कबड्डी थी ना जो दुनिया भर में शोर मच रहा था, पंजाब की कबड्डी 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 कबड्डी, बंद करा दी गई। अभी क्या चाहते हैं, ये गुरबानी बंद हो जाए पीटीसी पे, क्योंकि एक सिस्टम से चल रही है, निर्विघ्न सबको मिल रही है, संगत को प्रॉब्लम नहीं है, तो हम प्रॉब्लम क्रिएट कैसे करें, इनको डिस्क्रेडिट करो, पीटीसी को बंद कराओ। पीटीसी और क्या करता है, मिस पीटीसी पंजाबी, लड़कियां जो पंजाब की हैं दर दर धक्के ना खाने पड़े, मिस्टर पंजाब, साढ़े जो बच्चे हैं उनको इधर उधर ना कहीं भाके दिखाना पड़े कि हम कौन है, पंजाबी हैं। वॉइस ऑफ पंजाब, सिंगिंग टैलेंट वालों को बम्बई जाके कॉन्टेस्ट में धक्के ना खाने पड़े, यहीं स्टार बने। आज रंजीत बाबा, कौरवीर, निमरत खेड़ा स्टार्स बने हैं, यहीं से निकले हैं वॉइस ऑफ पंजाब से। तो क्या क्या चाह रहे हैं, ये बंद हो जाए। तो इसके बंद होने से क्या होगा, गुरबानी बंद, कबड्डी पहले ही बंद हो चुकी है, मिस पंजाबी बंद कर दो, मिस्टर पंजाब बंद कर दो, वॉइस ऑफ पंजाब बंद कर दो। एक को एक चैनल चल रहा है धार्मिक दुनिया दे विच सिखों का, पीटीसी सिमरन, सब बंद करो। कौन है वो लोग जो बंद कराना चाहते हैं, इनका पिछोकड़ देखना चाहिए, इनकी लिंकिंग देखनी चाहिए, इनकी फंडिंग देखनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले बैठ के siyaasat.com और खलास टीवी, खालिस टीवी, क्या जो भी उनका नाम है, वो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वहाँ केंद्रीय सिंह सभा के साथ बैठ के, और वो बता रहे हैं कि क्या क्या घपले हुए हैं, फलाने हुए हैं। अगर हुए हैं, कोर्ट ले जाओ ना हमें, कोर्ट में क्यों नहीं जाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बड्डी प्रचार करते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। ये नहीं कह रहे कि एसजीपीसी ने दुनिया के हर कोने में गुरबानी पहुंचा दी है। वर्चुअल रियलिटी 360 डिग्री लाइव गुरबानी अवेलेबल है, किसी दुनिया के अदारे से, किसी दुनिया की जगह से लाइव वर्चुअल रियलिटी 360 डिग्री में टेलीकास्ट नहीं होता, रोज सिर्फ दरबार साहब से होता है। शाबाश नहीं दे रहे, ये कर रहे, कर क्यों रहे हैं, फिर कहते हैं सबको दे दो, सबको दे दो। मक्का मदीना से सब चैनलों पर टेलीकास्ट होता है, वेटिकन से सब चैनलों पर टेलीकास्ट होता है। वो देखते हैं हमें कहाँ सूट करता है, कौन है अदारा जो बिना टूटे, बिना बेचे, बिना इसका कमर्शलाइजेशन किए पहुंचा सकता है, उसके ऊपर ट्रस्ट करके करें। एक को कंट्रोल करोगे या 100 को कर लोगे। आज भी एसजीपीसी हैज फेल्ड टू रेन इन दोज हु आर कमर्शलाइजिंग गुरबानी। पीटीसी का सिग्नल चुरा के उस पर अपने पेटीएम नंबर लगाते हैं, उस पर पोर्नोग्राफी लगाते हैं, अपने नंबर दे दे के पैसा इकट्ठा करते हैं। अब उन्हें रोकते हैं हम तो जत्थेदार काल तक चिट्ठी लगा देते हैं, हमें क्यों रोक रहे हो। शोर मच जाता दुनिया भर में, पीटीसी रोक रहा है उनको, क्यों नहीं रोकेंगे हम उनको जो ये गलत काम कर रहे हैं इस गुरबानी के साथ। आज तक पीटीसी ने तो 1 रुपया नहीं मांगा किसी से, कोई ऐड नहीं ली, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं ली, कभी भी गुरबानी के नाम पे 1 रुपया नहीं किसी से वसूला। तो ये पूरे मसले पे सर आप लोगों की सफाई यही है, और कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पे ये लग रहा है कि जो कुछ भी कॉन्स्पिरेसी हुई है, और अभी नारायण जी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है, कोर्ट में भी मसला गया है, और इन लोगों ने, पीटीसी नेटवर्क ने अपनी तरफ से सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस पुलिस के सामने रख दिए हैं, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को गुरबानी से जोड़ने का मतलब है कि पीटीसी नेटवर्क को डिस्क्रेडिट करने की एक साजिश चल रही है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।